सो दी ऑफिशियल रिएक्शन फ्रॉम द ट्रेलर लॉन्च ऑफ रामायणा पार्ट 1 इज ऑफिशियली आउट। एंड हम कह सकते हैं कि जो भी रिएक्शन, जो भी रिव्यू हमें सुनने को मिल रहा है या फिर देखने को मिल रहा है, वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा स्केप्टिकल रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी किसी फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी जाती है या फिर किसी फिल्म के किसी ट्रेलर लॉन्च या फिर टीजर लॉन्च को प्राइवेट स्क्रीनिंग में लॉन्च किया जाता है, तो जो लोगों को भी इन्वाइट किया जाता है उस फिल्म को देखने के लिए या फिर उसके टीजर या फिर ट्रेलर को विटनेस करने के लिए, तो उनके तरफ से जो रिएक्शन निकल के आते हैं वो ऑब्वियस है पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहेंगे कि जिन भी लोगों ने उन्हें बुलाया था वो उन्हें ऑफेंड करे। इसलिए जो भी रिएक्शन हमें देखने को मिलेंगे ज्यादातर वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव ही होते हैं। एंड हमने टाइम एंड अगेन ऐसे कई सारे रिएक्शन देखे हैं जहाँ पर इनिशियली फिल्म के ट्रेलर या फिर टीजर को बहुत अच्छी तरीके से रिसीव किया जाता है, लेकिन जब वो जनरल पब्लिक के पास पहुंचती है तो वहां पर से चीजें बिगड़ने लगती है। तो इसलिए हम रामायणा के ट्रेलर के जो भी रिएक्शन में देखने को मिल रहा है उसे लेकर हम थोड़ा सा स्केप्टिकल रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसा भी होता है कि किसी फिल्म का ट्रेलर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर वो प्राइवेट स्क्रीनिंग में रखी जाती है तो जो भी रिएक्शन देखने को मिलता है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होता है, लेकिन ऑडियंस उन सारी चीजों को परसीव नहीं कर पाती उस तरीके से जिस तरीके से जिन भी लोगों ने उसे प्राइवेट स्क्रीनिंग में देखा है एंड वो उस तरीके से कर रहे हैं। अब लेकिन आगे सवाल यहाँ पे ये आता है कि हमें अपनी एक्सपेक्टेशन लो रखनी चाहिए। जिस तरीके से हमने टीजर को देखा था एंड टीजर में कई सारी चीजें हमें पसंद नहीं आई थी, उसे मद्देनजर रखते हुए या फिर जो भी सारी बातें हमें सुनने को मिल रही है उन सारी चीजों पे हम थोड़ा बहुत विश्वास रख सकते हैं। लेकिन आगे चल के बात ये भी निकल के सामने आती है कि कई सारे ट्रेलर के मूवमेंट्स को कई सारे लोगों ने रिकॉर्ड किया था एंड उसे ऑफिशियली अपने हैंडल्स पे डाला है एंड वहां पर से कुछ सारे सीन्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो मैं यहाँ पर नहीं डालूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि आपका जो भी मूड बन रहा है इस ट्रेलर को देखने का कि आप इसे फ्रेश देखो, तो आपका मैं वो मूड स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी सारे रिएक्शन इन सारी क्लिप्स को देखकर सामने आ रहे हैं उसे देखकर हम कह सकते हैं कि ट्रेलर को उस तरीके से नहीं डिजाइन किया गया है, फिर कट नहीं किया गया है, या फिर CGI और VFX का काम उस तरीके से नहीं दिख रहा है जिस तरीके से नमित मल्होत्रा काफी टाइम से इस फिल्म को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन मैं भी एक बार बताना चाहूंगा कि मैंने भी कोई क्लिप अभी तक देखा नहीं है। भले मेरे फीड पे एक रील आ गई थी जहां पर एक बंदा रामायणा के ट्रेलर को जस्ट रिव्यू करना शुरू ही कर रहा था एंड उसने पहले कुछ लाइंस बोल दिए थे जिसके चलते मुझे पता चल गया कि फिल्म का ट्रेलर एक्चुअली में कहाँ से स्टार्ट होगा। तो उसके चलते मुझे थोड़ा सा बस स्पॉइलर मिल चुका है, लेकिन उस चीज को भी मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि मैं आपका मूड बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ इसके ट्रेलर के किसी भी स्पॉइलर को लेकर। बट एट द एंड बात ये निकल के आती है कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को बहुत हाई रखना है या फिर लिमिटेड रखना है या फिर रखना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो देखो उस चीज पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने तो ट्रेलर देखा नहीं है एंड जो भी लीक्ड सीन्स रिवॉल्व कर इंटरनेट पे ना मैंने उन्हें देखा है एंड मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मेरा उनसे सामना हो। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने लीक्ड सीन्स देखे हैं, ठीक ना, एंड वहां पर CGI और VFX का जो काम है वो पसंद नहीं आ रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा तो हमें वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी सीन्स हमने देखे हैं या फिर आपने देखे हैं वो आपने किसी रिकॉर्डेड वर्जन को देखा है एंड वहां पर आपको डेफिनेटली से जो भी CGI और VFX का काम है वो अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर क्वालिटी जो होती है वो काफी हद तक डिस्टॉर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फिल्म रिलीज होती है तो उस फिल्म को अगर कोई बंदा रिकॉर्ड करे, ठीक ना, एंड जो बंदा उस फिल्म को रिकॉर्ड कर रहा है उससे पीछे एक और आदमी बैठा हो एंड वो उसके फोन को रिकॉर्ड करे जिससे वो फिल्म रिकॉर्ड हो रही है, तो आप समझ सकते हो कि वहां से जो क्वालिटी होती है वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमें वैसे कई सारे सिनेरियोज देखने को मिल सकते हैं कि जो भी क्वालिटी हमें देखने को मिल रहा है वो एक्चुअली में बहुत ही डिस्टॉर्टेड वर्जन है। इसलिए उस चीज को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को ऑल टाइम हाई रख लेनी है। जिस तरीके से हमने रामायणा का जो पहला अनाउंसमेंट वीडियो आया था उसके बाद हमने इस फिल्म से सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन हाई रखी थी, लेकिन जब टीजर आया था तो हमारा जो भी मूड था वो थोड़ा मोड़ा स्पॉइल हो गया था। इसलिए मैं यहाँ पे कहूंगा कि अपनी एक्सपेक्टेशन को आप टीजर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रखो। अगर आपको टीजर बहुत पसंद आया था तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन को हाई रख सकते हो। अगर आपको टीजर में कुछ सारी कमियां देखने को मिली थी आप उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, एंड अगर आपको टीजर बिल्कुल भी नहीं पसंद आया था तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्सपेक्टेशन को रख सकते हो। एज सिंपल एज दैट। अब आगे मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि भले चलो मुझे टीजर नहीं पसंद आया था बहुत ज़्यादा, एंड मैंने अपने मल्टीपल वीडियोस में जहाँ पर मैं रामायण का डिस्कशन करता हूँ मैं बार बार इस बात को मेंशन करता हूँ कि हाँ मुझे रामायण का टीजर खटका था, कई सारी कमियां मुझे देखने को मिल रही थी एंड सेम रिएक्शन कई सारे और भी लोगों का था। बट कई सारे लोग ऐसे भी थे जिन्हें टीजर काफ़ी पसंद आ रहा था या फिर वो आदि पुरुष से इसे कंपेयर करके बोल रहे थे कि आदि पुरुष से तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो चलो मैं उस डिबेट पर अभी नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात फॉर श्योर कहना चाहूँगा कि हम सबको पता है रामायण आने वाली है अक्टूबर में, वो भी दिवाली पर। तो अभी इस ट्रेलर को लॉन्च करने के पीछे का तुक क्या बैठ रहा है? एक्चुअली में बात ये हो सकती है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ट्रेलर को रिलीज कर देना चाहते हैं एंड वो देखना चाहते हैं कि किस तरीके का रिएक्शन उन्हें ऑडियंस की तरफ से देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद उनके पास काफी वक्त बचेगा
कि वो कई सारे इंप्रूवमेंट को कर सके ऑडियंस के रिएक्शन को भी लाइक मद्देनजर रखते हुए, जो कि अगर ऐसा उनका प्लान है, मतलब उनका इनिशियल प्लान अगर इस चीज़ को लेकर है, तो वो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा मूव होगा। एंड भले अगर मुझे फिल्म का ट्रेलर ना भी पसंद आए, तो मैं उस चीज़ को लेकर होपफुल रहूँगा कि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है फिल्म को आने में, तो ये सारी चीज़ें सुधर सकती है। क्योंकि हमने कई सारी फिल्में देखी है रिसेंटली, कई सारी फिल्में देखी है जिसके ट्रेलर लाइक फिल्म के रिलीज होने के 15, 20 या फिर 10 दिन पहले किए जाते हैं रिलीज, ताकि जो हाइप है वो और ज़्यादा बढ़ सके। एंड जब ऐसे कोई ट्रेलर लॉन्च किया जाता है, तो वहाँ पर से हम ये भी समझ जाते हैं कि अब ये जो हमें देखने को मिला है वो है फाइनल आउटपुट। अब इसके बाद लाइक फिल्म मेकर्स के पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है नहीं कि वो इसके बाद कई सारे चेंजेस कर सके। लेकिन रामायणा के ट्रेलर को काफ़ी ज़्यादा पहले लॉन्च कर दिया जा रहा है, तो ऑडियंस का रिएक्शन जिस तरीके से आएगा, वहाँ पर से वो अपने ट्रेलर में कई सारे चेंजेस कर सकेंगे। ऑडियंस को पसंद आया तो वेल एंड गुड, उसके बाद भी कुछ सारे चेंजेस किए जा सकते हैं। अगर ट्रेलर नहीं पसंद आया तो भी ठीक है, उसके बाद मेकर्स अपनी इन सारी गलतियों को सुधारने में जितना ज़्यादा वक्त लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं। एंड मैं ये समझ सकता हूँ कि लगभग 3 महीने का वक्त बचेगा मेकर्स के पास, एंड 3 महीने में वो अच्छे खासे चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डर इस बात को भी लेकर है कि अगर ट्रेलर एक्सट्रीमली नेगेटिव रिव्यूज के साथ रिसीव किया जाए जनरल पब्लिक की तरफ से, मतलब जो विजुअल्स हो वो उतने ज़्यादा बजट के अकॉर्डिंग लाइक बैठते हुए नजर नहीं आए, तब हम कह सकेंगे कि दिस केस विल बी गॉन फॉर गुड। एंड अगेन हमें एक बहुत ही भद्दा मजाक देखने को मिलेगा रामायणा के नाम पे। लेकिन चलो, इतनी सारी बातें अगर मैंने कह दी है जो ज़्यादातर नेगेटिव लग रही है, इसके जो भी रिएक्शन निकल के सामने आए हैं उसके बावजूद भी, तो मैं यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहूँगा कि मुझे फिल्म का टीजर पसंद नहीं आया था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया था। मतलब मेरे जो रिएक्शन थे वो काफ़ी ज़्यादा हार्श नहीं थे, मैं कुछ सारी चीज़ों को लेकर स्केप्टिकल था। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि टीजर को रिलीज हुए अब थोड़ा मोड़ा वक्त गुजर चुका है, जहाँ पर टीजर आया था 2 अप्रैल को, एंड अप्रैल के बाद मई, जून एंड जुलाई, मतलब अगर देखा जाए तो 3 महीनों का वक्त प्रॉपर गुजर चुका है। तो अगर मेकर्स चाहते हैं तो उन्होंने कई सारे चेंजेस ऑलरेडी कर दिए होंगे, एंड अभी भी लाइक वो फिल्म के काफी पहले अपने ट्रेलर को लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका 2 मोटिव हमें साफ साफ दिख रहा है। जो मैंने पहला बता दिया कि वो ऑडियंस का रिएक्शन देखना चाहते हैं कि ऑडियंस इसको किस तरीके से परसीव करेगी, एंड दूसरा ये होगा कि अभी तक जो भी बातें हमें सुनने को मिली है कि रामायणा इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम, तो इस फिल्म की हाइप को बढ़ाने के लिए ट्रेलर को काफी पहले लॉन्च करना वो भी एक स्मार्ट मूव होगा कि मेकर्स की कॉन्फिडेंस को ये ट्रेलर अच्छी तरीके से दर्शा पाएगा कि मेकर्स अपने प्रोडक्ट को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, एंड वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे इस फिल्म की हाइप को और कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ बढ़ाया जाए। एंड बाकी फिर चलिए, बाकी बातें तो हम तभी कर पाएंगे जब इसका ऑफिशियल ट्रेलर आएगा, मतलब 24 जुलाई को। तब तक के लिए हम सिर्फ 2 चीजें कर सकते हैं, इंतजार एंड होप कि जो भी देखने को मिले वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो एंड हमारी एक्सपेक्टेशन को सरपास कर पाए। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो पहले अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, जहाँ पर हम जान चुके हैं कि कई सारे लोगों ने रामायणा के ट्रेलर को देख लिया है, एंड जो भी रिएक्शन देखने को मिले हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। बट फिर भी अभी हमें स्केप्टिकल रहना है, एंड हमें अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं लगा लेनी है, ताकि ऐसा ना हो कि सच में ट्रेलर अच्छा हो बट हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा ग्रैंड हो जाए कि हम फिर भी कमियां निकाल पाए। बट चलो हम देखते हैं, ट्रेलर आएगा उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलो मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो वेल, अगर आपके सामने भी ऐसे कई सारे न्यूज़ आए हैं, या फिर आपने भी कोई क्लिप देखा है, या फिर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताना। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके बारे में कुछ भी जानने को। सो डू ड्रॉप योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय।